कुर्सी जो इस वक्त हम इनको देते हैं, इनको ये ख्याल नहीं रहता है हमने दोबारा इस इलाके में और गरीबों के पास जाना है। ये 5 साल तक भूल जाते हैं। इसलिए मुझे इस वक्त मजबूर किया है गरीब लोगों ने कि आप डीडीसी इलेक्शन के लिए उठो। इसीलिए हमने ये कोशिश की है, हम इंडिपेंडेंस यहाँ घाट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन के लिए उठ रहे हैं। करप्शन, राजकुमार जी, जो करप्शन है आपको क्या लग रहा है? करप्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ। जहाँ तक मेरा सवाल है कि अगर मैं घाट कॉन्स्टिट्यूंसी से डीडीसी बन गया, ये मेरा गरीब आवाम से वादा है कि सिर्फ 8 दिन के अंदर अंदर इस घाट कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी भी करप्शन है उसको हम ख़त्म कर देंगे और फिर लोगों के साथ सामने जाएंगे हम। आप इंडिपेंडेंट हैं? हम इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और यहाँ से इसी टिकट पे हम इलेक्शन लड़ने के लिए उठे हैं। और इस वक्त हमें हर दफ्तर का पता है, बीडीओ ऑफिस का पता है, तहसील का पता है, कहाँ कौन सा मुलाजिम कितनी रिश्वत लेता है गरीबों से, क्योंकि हमने भी अपने हाथ से दी थी। इन लोगों को पकड़ने के लिए इसका एक कार्रवाई रजिस्टर हमारे पास बना हुआ होता है, हमें ये सारे बंदे नोट होते हैं, कौन सा गरीब से कितने सौ रिश्वत लेता है। उसको रोटी खाने के लिए पहले ही नहीं होता, ऊपर से लोटो सोटी मचाई हुई है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। राजकुमार जी, आप मुझे बोलें यानी आप करप्शन से भी तंग आके आए यहाँ? वो मैं तो तंग आ ही गया हूँ, लेकिन यहाँ गरीब जनता का बहुत बुरा हाल हो चुका है। जैसे ऊपर से स्कीमें निकल रही है सेंटर से, वो क्या है? यहाँ अगर हम सवाल देखेंगे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का, उसने हिंदुस्तान के लिए कोई भी बकाया नहीं रखा है ऊपर से भेज भेज के। लेकिन मोदी से नीचे जो टीमें हैं, इधर स्टेट जम्मू कश्मीर तक वो सारे का सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, उसको यहाँ करप्शन फैली हुई है, इसलिए वो पैसा गरीब तक नहीं पहुँचता है। इसलिए हमें एक ही काम करना है, ऊपर मोदी बनाना है और नीचे एक ओरिजिनल वर्कर बनाना जो उस पैसे को ग्राउंड में लगाए। यहाँ से लेके उधर तक जितनी भी ये बीच में घुसे हुए हैं, ये सारे से सारे करप्ट लोग हैं। राजकुमार जी, आप मुझे बोलें तो आप अब फॉर्म आप कल डालेंगे, अब क्या मैसेज आपकी पब्लिक, क्योंकि काफ़ी टाइम से इनको हर पार्टी के द्वारा गाँव में गुमराह किया जा रहा है उनको। इस वक्त बड़ी गुमराह की पॉलिसी चल रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। गरीब का फैसला उसी वक्त होगा जब वोट डालना होगा। इस वक्त ये सबको ये वो बोल रहे हैं, लेकिन गरीबों ने डिसाइड कर लिया है कि जो कैंडिडेट गरीब सतह से उठेगा तो उसी को हमने वोट करना है। बाकी ये जो पार्टी बेस पे इधर उधर ये चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सीधा गरीब के हक में वोट जाएगा, लेकिन जो गरीब कैंडिडेट ग्राउंड में उतरेगा उसी के हक में जाएगा वोट। यानी आपका यहाँ आने का मेन फंक्शन है कि करप्शन को ख़त्म करना है आपने? हमारा मुद्दा है करप्शन को ख़त्म करना, और हमारा यही मुद्दा है भ्रष्टाचार मुक्त अभियान। यहाँ से भ्रष्टाचार सारा ख़त्म करना है, तब कि यहाँ का गरीब आगे बढ़ेगा। आप मुझे बोलें, जब पहले हम बोलते थे डेवलपमेंट नौकरियाँ आएंगी, वो नौकरियाँ तो हमें दिखी नहीं गई। नौकरियों को तो छोड़ो, वो तो ऊपर से ही खाट डाले। उसको आपने, जाहिर सी बात है, 10 या 20 नौकरियाँ डिस्ट्रिक्ट के लिए आती हैं, उसमें 2-4 चमचे तो डिप्टी कमिश्नर के नौकर होते हैं, 2-4 किसी मंत्री के होते हैं, उनको वो एडजस्ट करने होते हैं, उनमें उसमें लफ्ज़बरदारी की होती है। आप हमारी गुलामी करो, 2 या 4 साल नौकरियां करो तो हम आपको एडजस्ट करेंगे। यहाँ कहीं एसपीओ या कुछ तो उनको एडजस्ट कर देते। गरीबों को भर्तियाँ वगैरह जो होती है, जो कुछ भी होता है, वो एक वीडियो बनाई जाती है दिखाने के लिए कि हमने ग्राउंड से की। लेकिन वो लगने वाले जो होते हैं वो ऊपर से लिस्टें सेंक्शन होती हैं, अंडरग्राउंड लिस्टें। राजकुमार जी हैं जो डीडीसी के लिए अभी सुनने में आया है कि ये सोशल वर्कर हैं बगला भारत से हैं ये, तो सोशल वर्कर हैं ये। और अब क्या मैसेज रहेगा? देखो, जनरल पब्लिक के लिए मतलब जहाँ से आपको सपोर्ट की गई, क्योंकि मैक्सिमम गुन्ना से मैंने आपकी सपोर्ट देखी, डोडा से मैंने आपकी सपोर्ट देखी, हर टाइम मैंने आपकी सपोर्ट देखी, तब क्या मैसेज आपका रहेगा बाकी जो गरीब पब्लिक है जो अवेयर नहीं है आके? मेरा मैसेज यही रहेगा, खास करके गरीब पब्लिक के लिए, कि वोट उसी के हक में देना है जो गरीब आदमी ग्राउंड से उठेगा। इस वक्त हमने इन लोगों को नहीं देखना है, ना किसी पार्टियों को देखना है। हमने अपना मकसद देखना है कि गरीब कहाँ से उठेगा, हमने गरीब को आगे धकेलना है।